मोदी के लाडले सीएम के किले में सेंधमारी। चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट मंत्री भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाती है। असम की राजनीति में क्या उथल पुथल मची हुई है, बताऊंगी आगे आपको सब कुछ, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, असम की राजनीति में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा के कैबिनेट मंत्री पार्टी छोड़ करके कांग्रेस यानी राहुल गांधी की कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दोस्तों, चुनावी दंगल से ठीक पहले यानी 1 महीने के भीतर चुनाव होने हैं असम में, और ठीक उससे पहले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के किले में सेंध लग गई है। टिकट बंटवारे को लेकर के मचे घमासान के बीच भाजपा की कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री नंदिता गारलोसा ने भाजपा को ठेंगा दिखा करके कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। हैरानी की बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री ने उन्हें मनाने की पुरजोर कोशिश करी, लेकिन असम के इस लाडले मुख्यमंत्री की अपील भी काम नहीं आई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल असम विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल अपने चरम पर है, जहां तमाम सीटों पर सीट बंटवारे को लेकर के मतलब उम्मीदवारों को जो सीटें मिलनी चाहिए वो ना मिलने के चलते पिछली बार की जीत को मद्देनजर रखते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे नेताओं को बेदखल किया है, जिसमें से नंदिता गारलोसा भी है। दरअसल दोस्तों, पिछले बार हाफलॉन्ग सीट से जीत दर्ज कर कैबिनेट में जगह बनाने वाली नंदिता गारलोसा अब भाजपा की बागी बन चुकी है। बिजली, खनिज और खेल मंत्रालय जैसे अहम विभाग संभालने वाली नंदिता को इस बार भाजपा ने टिकट देने से इनकार कर दिया है, और जैसे ही इनकार किया, भारतीय जनता पार्टी को ठेंगा दिखा करके हाफलॉन्ग सीट से जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, नंदिता ने सीधा कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दरअसल भाजपा ने हाफलॉन्ग सीट से इस नए चेहरे मतलब एक नए चेहरे को, रूपाली लांगथासा को उम्मीदवार बनाया है। अपनी ही सरकार में कद्दावर मंत्री रही नंदिता का टिकट काटना जो है उनके समर्थकों के लिए किसी झटके से कम नहीं था, नंदिता के लिए भी झटके से कम नहीं था। दोस्तों, तमाम सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट निकल के आ रही है कि असम भाजपा के भीतर टिकटों को लेकर के गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, वही स्थिति आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी वैसी की वैसी स्थिति है, जहां भारतीय जनता पार्टी ऐसे कुछ उम्मीदवारों को मैदान में उतार रखी है जिनसे समर्थक, भाजपा के कार्यकर्ता, वर्कर्स खुश नहीं है, और उनके खिलाफ किस तरीके से आपने अलीपुर द्वार का मामला देखा था, किस तरीके से पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई थी। कई ऐसे नेताओं को पीछे धकेला गया जो पार्टी को अलग अलग क्षेत्र में मजबूत बनाया था, और जिन्होंने जितना नए चेहरे जो है उन्होंने जितना पैसा दिया उन्हें टिकट दी गई। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग, पश्चिम बंगाल की जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है उसे लेकर के तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर पश्चिम बंगाल में भाजपा के भीतर ही जारी है। गृह युद्ध वहां भी है, और गृह युद्ध जो है वो असम भाजपा के भीतर भी है। अब ऐसा गृह युद्ध लगा है कि खुद मुख्यमंत्री के कैबिनेट में, जिन्हें इतने सारे खनिज डिपार्टमेंट, खेल डिपार्टमेंट दिया गया हो, खेल मंत्रालय दिया गया हो, खनिज मंत्रालय दिया गया हो, सीधा जाकर के गौरव गोगोई और राहुल गांधी का हाथ थाम लेते हैं। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, कई नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में भी है असम में। जो भारतीय जनता पार्टी से जिनको टिकट नहीं दी जा रही है असम में, जो कद्दावर नेता हैं, समर्थकों ने उनको समर्थन देने का वादा किया है, वर्कर्स नाराज हैं,
जो कांग्रेस भी नहीं जा सकते, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब दोस्तों, मुख्यमंत्री की कोशिश जो है कैसे नाकाम हुई, क्योंकि पिछले कुछ समय से हेमंत विश्व शर्मा नंदिता को मनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। नंदिता की नाराजगी दूर करने के लिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा रविवार को उनके घर पहुंचे थे। बंद कमरे में घंटों बातचीत हुई, लेकिन नंदिता ने झुकने से मना कर दिया है। सोमवार सुबह उन्होंने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। चर्चा है कि कांग्रेस मंगलवार तक हाफलंग सीट से उनके नाम का ऐलान भी कर देगी। अब दोस्तों, महज 1 महीने का वक्त बचा है असम में चुनाव होने में, और ये सिर्फ नंदिता जी नहीं है, ऐसे तमाम नेता हैं जो या तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामेंगे। गौरव गोगोई ने एक तरीके से, या कांग्रेस पार्टी का जो असम कैडर है, उनके मुताबिक ऐसे कई नेता हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं, जो भाजपा से इस्तीफा दे करके या भाजपा पार्टी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामने के लिए उतावले हो रहे हैं। दोस्तों, असम में कांग्रेस अब इस बगावत को भुनाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। जाहिर सी बात है, नंदिता गारलोसा का जाना, मतलब भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस नहीं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस में जाना केवल भाजपा के लिए संगठनात्मक क्षति नहीं है, बल्कि ये मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की साख पर भी बड़ा सवाल है। असम का ये सियासी ड्रामा अब और भी दिलचस्प हो गया है। क्या नंदिता गारलोसा कांग्रेस के टिकट पर अपनी पुरानी सीट हाफलांग से चुनाव लड़ेगी और सीट बचा पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनके खिलाफ, या भाजपा का नया दांव काम कर जाएगा? चुनाव के नतीजों से पहले ये बगावत हेमंत सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। जिस मुख्यमंत्री पर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान दिल्ली दरबार सबसे ज्यादा भरोसा करता है, योगी पर भी नहीं, हेमंत विश्व शर्मा, कहीं उनके कैबिनेट मंत्री अगर छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लेती हैं, हेमंत विश्व शर्मा रविवार के दिन मनाने की पूरी कोशिश भी करते हैं, लेकिन सोमवार वो कांग्रेस का दामन थामते हैं, ये दिखाता है कि हेमंत विश्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी कैडर को, असम कैडर को संभालने में नाकाम रहे। अब दोस्तों, ये सिर्फ मतलब असम की स्थिति नहीं है, ये जो पूरा का पूरा 26 का चुनाव है ना, शुरुआती का जो चुनाव है, जहां असम है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है, वहां स्थिति बद से बदतर है, पुडुचेरी है, स्थिति बद से बदतर है। आपको कल ही मैंने बताया था कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े विपक्ष होने का दावा करती है। वहां 88% सीटों पर, मतलब 88 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव नहीं लड़ रही है। सटे हुए पुडुचेरी है, वहां उनके जो अलायंस की पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक टेबल में बैठ करके सीट बंटवारे को लेकर के बात करने को राजी नहीं है। तमिलनाडु में इतनी कम सीटें भाजपा को दी जा रही है कि भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं रही। पश्चिम बंगाल में तो भर भर के नेता, कार्यकर्ता, बड़े बड़े लीडर्स भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके ममता बनर्जी का दामन थामने में लगे हुए हैं। और वही सिनेरियो जो है, वो अब हेमंत विश्व शर्मा की सरकार के कैबिनेट मंत्री पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रही है। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 26 का ये तमाम राज्य का जो चुनाव है, ये बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। खैर, हेमंत विश्व शर्मा के कैबिनेट मंत्री ने जो झटका सुबह सुबह हेमंत विश्व शर्मा को और भाजपा आलाकमान को दिया है, इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।